सभी जाजपुर कोटड़ी विधानसभा वासियों को गजानन सिंह शेखावत का सादर प्रणाम। आज बात करते हैं किसानों के मुआवजे के ऊपर। जब सरकार ने माना है कि फसल 90 से 95% तक खराब हो गई, तो इसमें गिरदावरी का कौन सा इशू आ गया। जब सरकार ने ये मान लिया कि भी 90 से 95% फसल नष्ट हो चुकी है, तो गिरदावरियों का क्या है। दूसरा, भीलवाड़ा जिले के अंदर आदरणीय बड़े भाई साहब धीरज जी गुजर साहब जो आंदोलन कर रहे हैं किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए, पूरे विधानसभा पूरा भीलवाड़ा जिले में घूम घूम करके लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, जिसमें जन सैलाब उमड़ रहा है। उसको देख करके भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है और वो ये ब्लेम लगा रहे हैं कि वो ये राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, राजनीति कहाँ कर रहे हैं, वो किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं। अगर सरकार को ऐसा लगता है तो उनके सभा होने से, आंदोलन होने से पहले सरकार किसानों के खाते में पैसे डाल दे, आंदोलन निरस्त हो जाएगा। जो मांगे हैं वो मान लें। दूसरा, मैं जाजपुर कोटड़ी विधानसभा के विधायक साहब आदरणीय गोपीचंद जी मीणा साहब से ये कहना चाहूँगा, आदरणीय, आपने पिछली कांग्रेस सरकार के अंदर कांग्रेस के खिलाफ कितने आंदोलन किए आपने। मुझे एक आंदोलन का आप नाम बताएं कि आपने कितने आंदोलन किए थे। अगर छोटा मोटा कोई किसी ने किया भी है तो वो कोई आम कार्यकर्ता बैठा है भूख हड़ताल पे भी। आप तो कहीं पे अनशरण पे या किसी आंदोलन में नहीं थे। आपने लड़ी जनता के लिए लड़ाई। वहीं जाजपुर की कोटड़ी विधानसभा की जनता, जाजपुर कोटड़ी विधानसभा की जनता धीरज गुजर साहब के ऊपर जो ब्लेम लगा रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो भाई साहब उनको जिताया है क्या आपने। पिछली बार भी गोपीचंद जी थे, अब की बार भी गोपीचंद जी हैं। धीरज जी पिछली बार कांग्रेस सरकार में मंत्री पद पे रहे तो वो उनका खुद का था, उनके खुद के पावर से बने, जनता ने नहीं बनाया उनको। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो रही है, जिला अध्यक्ष एमएलए आपसरी में लड़ रहे हैं। वहीं जिला अध्यक्ष कह रहा है कि जाजपुर कोटड़ी में कोई पोपा भाई का रावड़ा है क्या, वहाँ तुम्हारे काका जी को बिठा रखा है। वहीं विधायक खेरा में जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, मेरे से संभल करके बात करें। अब लोग बात कहेंगे आप बीजेपी की बात क्यों करते हो। भैया, कोई बात बाहर आएगी, तुम्हारे घर की बात बाहर जाएगी तो उस बात पे चर्चा भी होगी। सरकार जल्दी से जल्दी किसानों का मुआवजा खाते में डाले तो आंदोलन निरस्त भी हो सकता है। मांगे माने। हर एक इंसान को अपने अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का हक है। धीरज गुजर साहब जो आवाज़ उठा रहे हैं वो जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं। इसको राजनीति नहीं कहते। चुनाव अभी 3 साल आगे पड़े, लेकिन जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए फालतू की अफवाह नहीं फैलाएं। जो कोई काम कर रहे हैं उनको काम करने दें। जय हिंद, जय भारत।